74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज कलेक्ट्रेट और पुलिस लाइन में जिला अधिकारी बिजनौर और एसपी बिजनौर के द्वारा झंडारोहण का आयोजन किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय गान हुआ। इस दौरान कलेक्ट्रेट के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस लाइन में पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया। 15 अगस्त के मौके पर इस साल कोविड-19 जैसी घातक बीमारी के चलते कहीं भी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, सिर्फ झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया। इसी के चलते डीएम और एसपी बिजनौर ने सभी जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके बाद जिला अधिकारी ने स्वतंत्र सेनानियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। वहीं पुलिस लाइन में एसपी ने आजादी और एकता की रक्षा करने और उसको मजबूत बनाने की शपथ दिलाई। हर साल भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीयों के लिए ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता, क्योंकि सालों की गुलामी के बाद ब्रिटिश शासन ने 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। हालांकि अंग्रेजों से आज़ादी पाना भारत के लिए आसान नहीं था, लेकिन कई महान लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे सच कर दिखाया। अपने सुख, आराम और आज़ादी की चिंता किए बगैर उन्होंने अपने भावी पीढ़ी को एक स्वतंत्र भारत देने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी को याद करने के लिए हम स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। 15 अगस्त भारत के पुनर्जन्म जैसा है। ये वो दिन है जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया और इसकी बागडोर हिंदुस्तानी नेताओं के हाथ में आ गई। ये भारतीयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है और भारत के लोग इसे हर साल पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं और आज़ादी के इस पर्व की शान में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे और समस्त विश्व को ये याद दिलाते रहेंगे कि सादगी भारत की परिभाषा है, कमजोरी नहीं। हम सह भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर लड़ भी सकते हैं। करके सम्मान कर रहे हैं। आप हजरात तालियों से इसका स्वागत करेंगे। मैं आजादी और एकता की रक्षा करने तथा उसे मजबूत बनाने जनपद बिजनौर के वासियों को, कलेक्ट्रेट के और अन्य शासकीय कर्मचारियों को, हमारे पत्रकार, जनसामान्य सभी को आज 74वें स्वतंत्रता दिवस की मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। मित्रों, बहुत किस्म की गुलामी होती है। एक गुलामी पॉलिटिकल यानी राजनीतिक होती है, जिससे हमने आज़ादी 15 अगस्त सन 1947 को प्राप्त की। दूसरे देश के शासकों से मुक्ति मिली। हमारे शहीदों का, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का उसमें बहुत बड़ा योगदान और बलिदान रहा। लेकिन वो संपूर्ण आज़ादी का एक चरण था और उसके बाद आर्थिक आज़ादी, बेरोजगारी से आज़ादी, शिक्षा के क्षेत्र में जो तमाम श्रृंखलाएं थीं उनसे आज़ादी, वैचारिक जो दूसरे देशों के, दूसरी संस्कृतियों के विचार हमारे ऊपर अनचाहे भी थोपे गए, उनसे आज़ादी,
इन सब की एक लंबी प्रक्रिया पिछले 74-73 वर्ष में रही और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हर प्रकार की आज़ादी की ओर, यानी एक संपूर्ण आज़ादी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। देश हमारा आत्मनिर्भर सभी मामलों में, चाहे वो खाद्यान्न का मामला हो, चाहे वो जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मानव संपदा है, उनके विषय में हो, चाहे दूसरे रक्षा का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अब हम इस स्थिति में हैं कि अपनी सांस्कृतिक चेतना को, अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि को बड़े ही गर्व के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ संपूर्ण विश्व के सामने हम रख सकते हैं। हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों में इस समाज ने, इस देश ने नेतृत्व पैदा किया है, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, शैक्षिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, जो भी हमारे उपलब्धियां लोगों ने प्राप्त की हैं, उनका पूरा सम्मान आज विश्व में है और हिंदुस्तान आज पूरी तरीके से अब आत्मनिर्भर होने की दिशा में अग्रसर है और सम्मानपूर्वक वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने खड़ा हुआ है।